मेरे साथी, मेरे मित्रों, आज गांव से शहर के तरफ आए हैं पटना में। बहुत पुराना पार्टी है बिहार का, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब का बनाया हुआ पार्टी समता पार्टी। तो समता पार्टी के प्रदेश कार्यालय आए हैं पटना में। समता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष माननीय कंचन जी हैं और कंचन जी से आज लाइव बात करेंगे गांव की आवाज़ न्यू बिहार से। कंचन जी, समता पार्टी पूरे बिहार में कितना सीटों पर चुनाव लड़ा रही है विधानसभा में? समता पार्टी जो है बिहार में तकरीबन 60 सीटों पर अभी हमारे प्रत्याशी करीब चयनित हैं और 10 से 15 और अभी प्रत्याशी जो है हमारे अभी कॉन्टैक्ट में हैं। अच्छा, तो पार्टी समता पार्टी बिहार में किस विचारधारा पर चुनाव लड़ रही है विधानसभा का? समता पार्टी की जो विचारधारा है वो शुरू से ही, जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जब इस पार्टी का निर्माण किया था, तो उनकी जो विचारधारा थी कि जो गरीब है, गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, जो वंचित है, उन सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए समता पार्टी का गठन किया गया था। और समता पार्टी का मूल जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे जिसमें समानता का अधिकार होगा, चाहे वो एक राजा का बेटा भी समान अधिकार होगा और एक जो सबसे गरीब जो सबसे निचला तबका है उसको भी समान अधिकार होगा। उसके लिए भी रोजी की उतनी ही समुचित व्यवस्था होगी, उसके भी रोजगार की समुचित व्यवस्था होगी जितना कि एक बड़े लोगों के पास में था। एक रोजगार जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, जो अमीरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है, इसका भी उन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि शिक्षा का भी समान अधिकार होना चाहिए, न्याय के लिए भी समान अधिकार होने चाहिए। इसी की बात को हम आगे रखते हुए हमने समता पार्टी का जो ये था, समता पार्टी का जो विचारधारा थी वो समता मूलक समाज बनाने की थी। इसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। समता पार्टी तो बिहार का सब बहुत पुराना पार्टी है, लोग घर घर तक समता पार्टी को जानता भी है। समता पार्टी लोकसभा भी चुनाव लड़ी है बिहार में। हाँ, तो समता पार्टी में जो अभी विधानसभा का जो चुनाव है इसमें समता पार्टी जोर शोर से अभी चुनाव लड़ रही है। हम देख रहे हैं, हम लोग न्यूज़ के माध्यम से ही देखते हैं। तो अभी समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चुनाव लड़ रहे हैं क्या विधानसभा का? हाँ, वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे तो उनका भी कोई आदेश हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग भी आशा कर रहे हैं कि हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया है कि वो मधुबनी से एक बार चुनाव जरूर लड़ें। कंचन जी, आप बिहार के जनता से क्या कहना चाह रहे हैं विधानसभा चुनाव पर? विधानसभा चुनाव के लिए हम जनता को कहना ये चाह रहे हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक बार परिवर्तन के रथ पर सवार होकर के जो बिहार के अभी की जो सरकार है और जो पिछली जो सरकारें थी, जो कमियां जो रह गई हैं उसको पाटने का काम समता पार्टी करेगी। अगर सत्ता में आती है तो हम गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा, मुफ्त शिक्षा की सुविधा और समान शिक्षा का अधिकार, ये निश्चित तौर पर आप मेरी बातों को नोट डाउन कर लीजिए। समान शिक्षा का अधिकार का मतलब ये है कि जब तक कि सरकारी विद्यालय जितने भी हैं, दो चीज़ों पर हमारा फोकस होगा। सबसे पहले जो हमारा पहला कार्यकाल होगा उसमें हमारे दो जो मुख्य है जो कार्य क्षेत्र हैं वो है, पहला शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। अमीरों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था अलग है और गरीबों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था अलग है। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो गरीबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग है और अमीरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग है। तो ये जो बहुत बड़ी खाई है ना गरीबों और अमीरों के बीच में, उसको पाटने का काम समता पार्टी के सरकार गठन के बाद ये शुरू हो जाएगा। और प्रारंभिक, चूँकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है जिसमें तकरीबन 2, 4, 5 वर्ष भी लगेंगे, लेकिन हम ये पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस खाई को हम पाट देंगे। चाहे जैसे भी पाटे, उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके लिए एक अलग से नीति बनाएंगे, निर्धारण करेंगे, उसका लक्ष्य तय करेंगे, एक डेट तय करेंगे अल्टीमेटम के साथ कि हाँ इतने महीनों में ये प्रक्रिया होगी, दूसरे चरण में ये प्रक्रिया होगी, चरणबद्ध तरीके से
दूसरा जो है हमारा वो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर हाल के वर्षों में जैसे भी देखते हैं कि बहुत गड़बड़ा गई है, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, ये सारी चीज़ें जो क्राइम का जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो हम इस पर भी नकेल कसने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन और बाढ़। और ये पलायन और बाढ़ को हम लोग ऐसे फ्रॉम डे वन उसको हम लोग एक स्ट्रेटजी के रूप में लेंगे। उसमें ये हम लोग तय करेंगे कि किस तरीके से पलायन को रोका जाए और किस तरीके से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि बाढ़ एक बिहार की ऐसी विभीषिका रही है जिससे लोग हर साल त्रस्त होते हैं। जैसे अभी हाल के ही दिनों में देखा गया, अरवल आरा के जवनिया गांव पूरा का पूरा गांव ही डूब गया, गंगा के कटाव क्षेत्र में जब आया था। और सरकार इसके प्रति इतनी उदासीन थी कि एक सरकार का स्टेटमेंट तक नहीं है, न सरकार का है, न सत्ता पक्ष का है, न विपक्ष का है। और ये बिहार का बाढ़ जो है, ब से बिहार होता है और ब से बाढ़ होता है, और बिहार इसी बाढ़ में बह गया, चाहे वो। लेकिन समता पार्टी की जब सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे और इसको एक इरिगेशन सिस्टम देके, बाढ़ में क्या होता है कि पानी आता है, तो पानी को अगर चैनलाइज्ड वे में अगर रख दिया जाए, क्योंकि बाढ़ बिहार में आपको ऐसा नहीं है कि पानी के लिए कैनल सिस्टम नहीं बनाया गया। हर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कैनल सिस्टम से परिपूर्ण हैं, जिसको हम लोग आहर पैन कहते हैं, लेकिन उनका इरिगेशन सिस्टम जो है वो फेल्योर है। सरकार उसमें वहाँ तक जल पहुँचाने के लिए जो है ना वो कार्य नहीं कर रही है। पानी बाढ़ आता है, अरे हम जब चैनलाइज वे में उस पानी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई विज़न नहीं है। और विज़न रहेगा क्यों? क्योंकि बाढ़ जो है एक ऐसा मंत्रालय है जो हर साल कमाई का और उगाही का सबसे बड़ा स्रोत है। और यही इसीलिए है कि ये बाढ़ से बिहार जो है ना कभी भी ये नहीं हो पा रहा है, उबर नहीं पा रहा है, क्योंकि मंत्री को पता है कि हमको हर साल बाढ़ नहीं लाएंगे तो भाई कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, जीवन कैसे जिएंगे। तो इसको देखते हुए और विजन उनके पास, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे पता नहीं है या हम ही को सबसे ज़्यादा जानकारी है कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे, उन लोगों को भी पता है, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि फिर अगले साल जब बाढ़ आएगा और हम अगर एक इरिगेशन सिस्टम बनाएंगे तो उसमें हमारी जो कमाई के जो जरिया है ना वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। इसकी वजह से ही ये सब जो समस्याएं हैं वो धरातल पर बनी पड़ी रही। और जो अगर सरकार यही साल कंटिन्यू कर जाएगी तो ये ऐसा नहीं है कि अगले साल में कुछ बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। ये समस्या जो बिहार की है, बाढ़ की जो समस्या है, ये आपकी लगी रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि मंत्रालय को पता है कि हमको कमाना है इससे। अच्छा, ये कंचन जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को महिला रोजगार योजना के नाम पर चुनाव के समय दे रहे हैं, तो क्या ये किस नज़र से आप देख रहे हैं इसको? ये सरकार की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फेल्योर है, ठीक है। इस फेल्योर को पाटने के लिए 10,000 रुपया जो महिलाओं के, माताओं के, बहनों के जो अकाउंट में जीविका दीदी के माध्यम से चाहे अन्य माध्यमों से जो जा रहा है पैसा, ये डायरेक्ट वोट खरीदने के लिए ही है। ये नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने जो कार्य किए हैं पिछले 5 वर्षों में, जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हुआ है, पुल पुलिया जो गिरा है, चाहे वो रोड जो धंसा है, चाहे वो रोड के टेंडर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्वालिटी ऑफ वर्क जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। लेकिन उस जो खाई जो बनी है उस पर सिर्फ एक छोटा सा टेम्प्रोरी पुल बनाने का जो कार्य होता है, बांस का चचरी पुल, तो समझ लीजिए कि यही बांस का चचरी पुल है। और नीतीश बाबू ये सोच रहे हैं और एनडीए सरकार ये सोच रही है कि इस चचरी पुल के सहारे हम सत्ता के जो इस साइड बैठे हुए हैं, तो चचरी पुल के सहारे जब हम पार हो जाएं तो ये इसको ऐसा ही है, ये और कोई इसके आगे कुछ होना जाना नहीं है। अगर सत्ता पलट जाती है तो यकीन मानिए कि जितनों का आया उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, ये आएगा नहीं। चलिए, मान लेते हैं अगर समता पार्टी के बिहार में सरकार बनती है तो आप शराबबंदी पर क्या करेंगे? देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार की माननीय मुख्यमंत्री जो है उनकी महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। शराबबंदी के हम भी समर्थन में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी को आप चाहे कितना भी भला बुरा कह लें, सत्ता पक्ष कह ले या विपक्ष कह ले, चाहे जो उनके विरोधी हैं कुछ भी कह लें, लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का जो कार्यक्रम जो बिहार में लागू किया है, ठीक है, इसके हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और लिख करके देते हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम तुरंत आएंगे और शराब को चालू कर देंगे,
इनकी हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। अच्छा, ये शराबबंदी होने के बाद भी गांव-गांव, घर-घर जो शराब बन के बिक रहा है, इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? ये तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का फेल्योर है। हाँ। अब ये तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, और जो लॉ को जो लागू करने का है वो तो राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग पे है। तो प्रशासनिक विभाग जो है इसको उगाही का जरिया बना लिया है। ठीक है, और अब तो नीतीश कुमार जी को ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि नीतीश कुमार का एक स्वरोजगार योजना भी है। घर घर शराब पहुंचाने को जो है आम राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार का यह स्वरोजगार योजना है, क्योंकि रोजगार तो वो दे नहीं पा रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार की स्वरोजगार योजना भी है। तो एक तरफ से अच्छा भी कह रहे हैं, एक तरफ से बुरा भी कह रहे हैं। देखिए, अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि शराब अच्छी चीज़ तो है नहीं, ठीक है, समाज के लिए हानि हुआ है। और शराब के लाभ देखिए, लाभ कितना हुआ है, रोड रेज आपके खत्म हो गए, तकरीबन उसमें 90 से 95% की कमी आई है। शराबबंदी से पहले और शराबबंदी के बाद का अगर आप डाटा उठा करके देख लेंगे तो रोड रेज की समस्याएं कम हुई हैं, मारपीट की समस्याएं कम हुई हैं, महिला उत्पीड़न की समस्या कम हुई है। इसमें कहीं कोई दे रहा नहीं है। सामाजिक बुराई थी जिसको नीतीश कुमार ने अंकुश लगाने का कार्य किया है, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि शायद अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अगर ये अच्छे तरीके से होता है, ये लॉ इम्प्लीमेंट जिस तरीके से ये होना चाहिए था उस तरीके से ये नहीं हुआ, इसकी ये कमी है। ये गांव-गांव में जो शराब बिक रहा है, घर घर बन रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? पुलिस प्रशासन है या सरकार? दोनों ही है, सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों है। सरकार अगर आज टाइट से कह दे कि शराब का एक बोतल भी बिहार में एंट्री नहीं होगा, सरकार अगर टाइट होकर के कह दे, मद्य निषेध मंत्रालय कह दे कि एक बोतल तो छोड़ दो, एक बूंद महुआ मीठा का शराब नहीं बनेगा, प्रशासन की हैसियत नहीं है, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। लेकिन इसमें जो है ना, दोनों को उगाही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए, गांव की आवाज़ न्यूज़ बिहार पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राम बाबू मुखिया जी।